Hi, I am Gunjan Arora and I welcome you to my YouTube channel Trading as Profession. कैसे हैं आप सब लोग? So guys, स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. JSW Steel से स्टार्ट करते हैं. स्टॉक एनालिसिस फॉर 9th of August. JSW Steel. मेटल सेक्टर सब बुलिश चल रहा है एज ऑफ नाउ. ठीक है, मैं ये वर्ड साथ में बोल रहा हूँ एज ऑफ नाउ. सो लेट्स एनालाइज. आप देखेंगे JSW स्टील एक अपने जोन को, या आप देख पाएंगे ये जो इसका जोन है, इस जोन को ब्रेक आउट करके अपने नेक्स्ट जोन की तरफ गया, वहां से नीचे आया. आप प्राइस एक्शन का अगर समझते हैं सिंपल, एक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया, रीटेस्ट किया एंड देन अगेन ब्रेकआउट, जोन को टच, देन अगेन रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है. यहाँ पे एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन भी दिख रही है आपको. ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट एंड देन एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसी एरिया से जो इसका पहले रेजिस्टेंस था यहाँ से ऊपर चला जाए, इस ट्रेंड लाइन तक ना आए, और एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस ट्रेंड लाइन तक नीचे आए. ठीक है, सो मैं कभी भी, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडाइसिस में सिंगल बायस्ड नहीं होता हूँ, सिंगल बायस नहीं रखता हूँ, सिंगल व्यू नहीं रखता हूँ. कभी भी मार्केट में सिंगल व्यू रखने से हम अपॉर्चुनिटीज लूज करते हैं, और इवन गलत ट्रेड में भी हम एंटर करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. सो अब इसके अंदर अगर मैं बुलिश व्यू देखूं तो बुलिश व्यू है कि हम अगर इस जोन से ये ऊपर उठता है और 758 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है, देन वी विल एंटर इन ए बाय ट्रेड, और हम स्टॉप लॉस इस कैंडल का नीचे रख सकते हैं. पहली चीज, स्विंग ट्रेड भी बहुत अच्छा बन सकता है ये, और इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है. और अगर आप क्वांटिटी और रिस्क मैनेज करके चलें, यानी हाफ क्वांटिटी इस एरिया पे बाय करें और हाफ क्वांटिटी इस ट्रेंड लाइन के टच करने पे बाय करें, तो भी आपको ये एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है. सो फर्स्ट एनालिसिस हमारा हुआ कि JSW स्टील हम बुलिश हैं, और इसका जो टारगेट की अगर बात करें तो आप अगर छोटा टारगेट लेना चाहें 766 का आप ले सकते हैं, उसके बाद 772 का ले सकते हैं, और स्विंग में जाएंगे तो ये ट्रेड बहुत ऊपर जा सकता है. एज पर मी, मुझे ये ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा आपको ये प्रॉफिट दे सकता है. और अगर आप इसके अंदर सेकंड बायस देखें, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और उसके बाद ये एक जो जोन है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये देखिए यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जोन का टच करता है और इसके नीचे सस्टेन होता है, तो हम एक ब्रेक डाउन एंड देन रीटेस्ट की एंट्री देख के भी एक ट्रेड हम सेल साइड का ले सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद नीड नहीं पड़ेगी. यहाँ से ये बुलिश ही होना चाहिए, बट फिर भी एक प्रोबेबिलिटी हमें समझ के चलनी चाहिए. तो दो प्रोबेबिलिटी आपको मैंने, तीन प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट आपको मैंने JSW स्टील में बता दी. किसी भी स्टॉक के अंदर गाइज 2-3 तरीके से 2-3 बार ट्रेड हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे, और अगर स्विंग करना चाहते हैं तो मैं सिंपल सा है, एक एंट्री यहाँ लेंगे, एक एंट्री यहाँ लेंगे, एक एंट्री इवन यहाँ लेंगे. तीनों तरीके से हम इसकी एंट्री ले सकते हैं. सो आगे चलते हैं हम PFC. मैं इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी हूँ, मेरा ये ट्रेड चल रहा है ऑलरेडी. मैंने 130.60 पे बाई किया हुआ है इसको, और मैं 140-139 के आसपास के लिए वेट कर रहा हूँ टारगेट के लिए. इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. गाइज, ये मैं कोई भी, जो जितने भी आपको एनालिसिस बताऊंगा, आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, मैं ये कोई भी एनालिसिस सिंपल प्राइस एक्शन पर नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कोई इंडिकेटर पर कर रहा हूँ. मेरे आप चार्ट्स देख सकते हैं, मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, कोई और टूल, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ. प्राइस एक्शन प्लस जो एक मेन स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं हमारे मेंबर्स के साथ में, और सीखते भी हैं हमारे ब्लूप्रिंट के अंदर, MAS मास स्ट्रेटजी का इसके अंदर पूरा एनालिसिस है विद प्राइस एक्शन. मास प्लस प्राइस एक्शन. मास स्ट्रेटजी हमें बताती है इमोशंस ऑफ मार्केट. इस वक्त क्या इमोशंस हैं, फियर है या ग्रीड है, और कब टाइम करेक्शन पूरी होके वो स्टॉक ऊपर जा सकता है. गाइस, कोई भी स्टॉक के अंदर, प्राइस के अंदर दो मूवमेंट्स होती हैं, दो चीजें होती हैं. एक होता है प्राइस में करेक्शन, यानी देखिए प्राइस ऊपर मूव किया, देन अगेन टाइम में करेक्शन, यानी प्राइस रुकता है.
उसके बाद फिर प्राइस में करेक्शन, फिर टाइम में करेक्शन। तो जो भी एनालिसिस आप देख रहे हैं इस टाइम, मेरे जितने भी एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा, ये सब प्राइस प्लस टाइम दोनों करेक्शंस प्लस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पीएफसी लुकिंग वेरी गुड ऑन चार्ट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो मैं इसके अंदर आपको 133.7 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसके अंदर बाइंग एंट्री बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन का एक सीधा सीधा ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, और 30 मिनट चार्ट की है। मैं इसको 10 मिनट पे लाऊंगा तो और क्लियर दिख जाएगा आपको, ठीक है। और अगर इस थोड़ा आप सेफ ट्रेडर हैं तो 135 के ऊपर बाई कीजिए। 138 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं बहुत जल्दी स्टॉक के अंदर। मैं इसके अंदर बियरिश एज ऑफ नाउ नहीं हूं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बुलिश टेरिटरी के अंदर इस टाइम घूम रहा है। आगे चलते हैं गाइस, टाटा पावर। टाटा पावर भी बहुत अच्छे एरिया में है इस टाइम। इसको मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ब्रेकआउट दिए हुए है और कंसोलिडेट कर रहा है एज ऑफ नाउ उस जोन के आसपास। ये देखें आप, ये जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। अगर ये स्टॉक 135.50 के ऊपर जाएगा तो मैं इसके अंदर बाइंग एंट्री बनाऊंगा और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 134 के आसपास का इंट्राडे बेसिस के लिए। और अगर मैं पोजिशनल बेसिस के लिए इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा यानी स्विंग ट्रेड करूंगा तो मैं एज ऑफ नाउ भी एंट्री कर सकता हूं। जिस जगह पे ये स्टॉक है छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के आप देखेंगे बहुत अच्छा एंट्री लग रहा है और मैं स्टॉप लॉस इसका रखूंगा। फिर ये प्रीवियस जो एक मेरा स्विंग लो है 128 का स्टॉप लॉस। क्लियर गाइज, बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें भी आ सकता है। आगे चलते हैं हम टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर मैंने कुछ एनालिसिस करके रखे हुए हैं और मैंने बाई चांस एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ पर उसके अंदर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैं फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए गाइज, थोड़ा सा लेट हो जाएगा अपलोड करते हुए, सो सॉरी फॉर दैट। बट पहले मेहनत करी थी वो सारी मेहनत वैनिश हो गई, मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सो ये भी टाटा कंज्यूमर भी बहुत अच्छा इस टाइम लग रहा है मुझे। कैसे अच्छा लग रहा है बताता हूँ आपको गाइज। ये देखिए आप, इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर के आया हूँ। आप इसको देखेंगे, मैं इसको ना ब्लैक कर लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेक किया देन सपोर्ट बना, ब्रेक किया देन सपोर्ट बना और इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। फिर इसने इस एरिया में एक सपोर्ट ली, ठीक है, और वापस इस एरिया के अंदर एक सपोर्ट ली। देखिए आप, प्राइस एक्शन सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा नया में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को फेस किया, देन सपोर्ट, देन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, और अचानक से इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके प्रीवियस जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके हाई बना दिया। उसके बाद वापस से नीचे आया और अब बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दो तरीके से ट्रेड हो सकते हैं गाइस इसके अंदर, अभी दो तरीके से। एक तरीका है कि इसकी वेट की जाए रीटेस्ट की इस एरिया तक की, ठीक है, और हम इसके अंदर यहाँ से बुलिश हों। एक तरीका है कि यहीं से बुलिश हो जाए, अगर ये 785 के ऊपर जाता है तो मैं इसके अंदर फिर बुलिश हो जाऊंगा वापस से, ठीक है। और एक तरीका है, अगर छोटा ट्रेड लेना है तो 780 के नीचे या 779 के नीचे 1% का ट्रेड आप बेरिश भी ले सकते हैं। इस एरिया को ये टच करने आ सकता है। कोई भी स्टॉक के अंदर, मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी स्टॉक के अंदर 2-3 तरीके होते हैं ट्रेड करने के। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देख करके एक्साइट मत होइए, सिर्फ लेवल्स मत बनाइए, चार्ट पर प्लॉट कीजिए लेवल्स और चार्ट पे प्राइस एक्शन को फील कीजिए। आप मास नहीं जानते, कोई बात नहीं ना, आप प्राइस एक्शन तो समझते हैं ना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस चीज को एनालाइज कीजिए और ट्रेड प्लेस कर सकते हैं एनालाइज करने के बाद कॉन्फिडेंटली। अदरवाइज तो गाइज फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, आप स्टॉप लॉस करवा देंगे, नहीं हुआ होगा तो भी करवा देंगे, है ना, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जबकि अगर आपने एनालाइज किया होगा, लेवल्स खुद से बनाए होंगे, यू कैन वेट, यू कैन होल्ड दैट ट्रेड कॉन्फिडेंटली। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं ICICI प्रू पे। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है इस ट्रेड ने, सेम प्राइस एक्शन आप इसके अंदर भी देख पाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक ट्रेंड लाइन के पास भी रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 1
2, 3। अब उसके बाद ये बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेशन टूटती है, फिर दोनों बायस रखेंगे गाइस हम यहाँ पे फिर से। अगर ये कंसोलिडेशन टूटती है यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो मैं एक रीटेस्ट देख करके एंट्री करूंगा 646 के नीचे वापस से, ठीक है। बट मेरा अगर व्यू इसके अंदर आप पूछेंगे कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, तो मैं इसके अंदर ट्रेड करूंगा। अगर ये यहां से भी ऊपर जाता है, मैं तो भी बाइंग एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये पहले मूवमेंट में, पहले 15-20 मिनट के अंदर 654 को क्रॉस करता है, मैं तो भी बाइंग एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। और जो सबसे प्यारा सेटअप बनेगा इसके अंदर वो होगा कि ये फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के वापस ऊपर इसी जोन के अंदर आ जाए। मैं इसके अंदर बेयरिश सेटअप के लिए 25% रेडी हूं, मैं 75% रेडी हूं इसके अंदर बुलिश सेटअप ढूंढने के लिए। ब्रेक डाउन करे एंड देन अचानक वी शेप रिकवरी लेते हुए 650 के ऊपर काम करने लग जाए, तो आप समझिए कि ये फेक ब्रेकआउट देकर के वापस ऊपर की मूव अपनी कंटिन्यू करेगा। सबसे प्यारा सेटअप मास स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन की एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग ये होगा। ये नीचे बेरिश सेटअप दिखाए, उसके बाद ऊपर जाए और इस एरिया में काम करने लग जाए, देन ये आपको बहुत फास्ट मूव देगा गाइस। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ICICI प्रू भी। उसके बाद हिंडाल्को पे चलते हैं गाइस। स्टॉक थोड़े ज़्यादा हैं आज, मैंने कल भी पूरा एनालाइज किया, आज भी पूरा एनालाइज किया, काफ़ी स्टॉक्स मैंने देखे। मेरी कम्युनिटी के अंदर भी मेरे को काफ़ी स्टॉक्स बताने थे, तो उनको भी साथ साथ में आपकी वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। मास जो है वो अपने आप देख लेंगे, मुझे पता है, वो अपनी जो हमारी मास की टेक्निक है वो चेक कर लेंगे, बट स्टॉक का एनालाइज करना ज़रूरी था। हिंडाल्को के अंदर मेरा ट्रेड चल रहा है गाइज ऑलरेडी, मैं बुलिश हूँ। हिंडाल्को के अंदर एक अच्छी मूव आई थी मतलब न्यूज़ के बाद, बट वापस से वो नीचे आ गया। अब इसके अंदर 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर ये इसने बेरिश मूवमेंट अपनी कंटिन्यू करनी है तो मैं बेरिश होऊंगा इसके अंदर 433 के नीचे, उससे पहले मैं बेरिश नहीं होऊंगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर इसने ये फेक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, 30 मिनट है गाइस, चेक कीजिएगा प्लीज़, 30 मिनट। इसको 10 मिनट पर लाएंगे तो आपको बड़ा सारा एरिया दिखेगा ये वाला। अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये इस एरिया से वापस वी शेप रिकवरी लेके इस जोन में काम करने लग जाएगा। 445 के ऊपर मैं इसके अंदर फिर से और एंट्री मतलब और क्वांटिटी ऐड करूंगा। और आप भी इसके अंदर बुलिश सेटअप अगर ढूंढेंगे तो ये बुलिश सेटअप दिख रहा है मुझे। यहाँ पे आने के बाद 445 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये स्टॉप लॉस फिर बन जाएगा आपका 439 का। आप इसके अंदर बाइंग एंट्री बना सकते हैं। लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे वापस से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, बट आप इसके अंदर नीचे से भी एंट्री बना सकते हैं। और ये अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, अच्छा इंट्राडे ट्रेड तो है ही, दिख ही रहा है सामने। आगे चलते हैं अमाराजा बैटरी पे। अमाराजा बैटरी अगर आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो कैसा रहेगा गाइस? वीकली टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल एक वीक में बनती है, जहां पर बहुत प्रीवियसली एक ट्रेंड लाइन आ रही है 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन 6। आप सिंपल सा एक नियम जो प्राइस एक्शन का है, मैं मास स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ मास बनी है, यहाँ मास बनी है, ये वी शेप रिकवरी हुई है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अगर सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक देखें, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया एंड देन ये अचानक बड़ा सारा मूवमेंट लेके, वन साइडेड मूवमेंट लेके वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पे आया हुआ गाइज। इंटरेस्टिंग स्टॉक टू बाय फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं तो ये कहूँगा आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एरिया पे है। ये एक प्रीवियस सपोर्ट है, ये देखिए सपोर्ट एंड देन अगेन यहाँ पे इसने एक बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म की है, उसके बाद हायर हाई भी बनाया है। मैं स्टॉक के अंदर बुलिश व्यू रखता हूँ। 735 के ऊपर मैं इसके अंदर बुलिश हो जाऊंगा और 690 का स्टॉप लॉस रखूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर इंट्राडे जाऊंगा तो इंट्राडे के लिए आपके सामने सेटअप फिर तैयार है। 10 मिनट के चार्ट पे आइए, 15 के आइए, 5 पे आइए, जैसे भी आपको दिखे, कंफर्टेबल फील हो वैसे आप इसको देखेंगे। तो ये आप देखेंगे सिंपल इसने एक राउंडिंग फॉर्मेशन की, आप कप विद हैंडल के नाम से भी जानते हैं इस पैटर्न को। ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आया हुआ है इस एरिया को
और अगर ये इस 732 के ऊपर वापस काम करने लग जाता है, सेफ ट्रेडर 737 के ऊपर और अग्रेसिव ट्रेडर 732 के ऊपर, आपको ये बुलिश एंट्री मिल जाएगी। स्टॉप लॉस उसका आपका होगा 725 का, ठीक है गाइस, 725 या 726 के आसपास का। आगे चलते हैं हम ITC के ऊपर। ये भी एक स्विंग ट्रेड है गाइस। स्विंग ट्रेड के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक ट्रेंड लाइन दिखेगी आपको, ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट, देन एक जोन में वापस ये खड़ा हुआ है। 215-16 रुपए के ऊपर मैं इसके अंदर बुलिश हो जाऊंगा और 1% की इंट्राडे की मूव देखना चाहें तो 218 रुपए पे आएगा। ये 218 को ब्रेकआउट करता है 226 पे आएगा, 226 को ब्रेकआउट करता है 237 पे आएगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है गाइज। अगर आप कोई टेक अवे लेना चाहते हैं इस वीडियो से तो ITC वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दिस लेवल्स। और स्टॉप लॉस ये देखिए आप बहुत बार रीटेस्ट कर चुका है 200 का लेवल जो है इसका, बहुत बार ये 200 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है और स्टॉप लॉस इसका जो है वो 198 के आसपास होना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट के लिए। इंट्राडे के लिए आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 2-1 रुपए का, और बुलिश मेरा व्यू है इसके अंदर ITC के अंदर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट ना गाइस थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है पिछले कुछ दिनों से। आप देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है, रिलायंस नीचे आ रहा है, और भी कुछ बड़े स्टॉक्स हैं हाई बीटा स्टॉक्स वो नीचे आ रहे हैं। तो इस जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या होता है गाइस, स्टूडेंट्स भी ध्यान दीजिएगा। सेक्टर रोटेशन क्या होता है, जब कभी मार्केट यानी इंडाइसेस को मैनेज करना होता है, ऊपर जाना होता है, तो जो पिछले 1-2 महीने से बुलिश स्टॉक थे या 3 महीने से वो बुलिश स्टॉक थे वो अब बियरिश होने जाएंगे, और जो 2 महीने पहले बियरिश थे वो अब बुलिश होने जाएंगे। तो वो होता है सेक्टर रोटेशन। यानी जैसे आप समझें एनर्जी है या मेटल्स हैं, मेटल्स मेरे को बुलिश लग रहे हैं, है ना, तो इस तरह से आपको सेक्टर रोटेशन भी समझना चाहिए। उसके लिए आपको जो निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी जितने भी बैंक निफ्टी, सब तरीके की आपको सब निफ्टीज के सेक्टर्स को देखना चाहिए, उनके इंडाइसिस को फॉलो करना चाहिए। भले ट्रेड नहीं करते उसके अंदर बट जबकि उनकी इंडाइसिस तो है ना, उन इंडाइसिस को आपको देखना चाहिए, ट्रेंड लाइंस और लेवल्स बनाने चाहिए, वो आपको बुलिश दिखेंगी। बहुत सी जो इंडाइसिस हैं वो आप बुलिश थी जो पिछले 2 महीने पहले, वो बेरिश हो जाएंगी, और जो बियरिश थी वो बुलिश हो जाएंगी। तो ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है। इससे क्या है, मार्केट ऊपर जाती रहेगी बट कुछ स्टॉक जो आपको लगेगा कि इनमें काम ये नीचे क्यों आ रहे हैं, वो नीचे आएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। सो ये सेक्टर रोटेशन था, आपको बताना जरूरी था। आगे चलते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक जो कि मैं बहुत दिन से रडार पे है मेरी, और मैं बहुत दिन से इसके ऊपर नजर गड़ा करके बैठा हुआ हूँ और मेरे लेवल पे आ गया है अभी ये स्टॉक। सिंपल प्राइस एक्शन को दिखाता हूँ आपको, मैं मास नहीं बताता, चलो, क्योंकि मास थोड़ा सा मेरा वो प्रीमियम एक सिस्टम है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आप ये देखेंगे, तोड़ा, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को नीचे वापस फेंका, मतलब बेयर्स हावी हुए, बुल्स हावी हुए, बेयर्स हावी हुए, बुल्स हावी हुए, ब्रेक आउट कर दिया। बेयर्स कहते हैं नहीं हम वापस नीचे आएंगे, ब्रेक डाउन इसने नीचे वापस लाया, बट बुल्स कहते हैं नहीं हम ऊपर जाएंगे। अब अगर इंट्राडे लेवल पे इसने, आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं 10 मिनट्स के, इंट्राडे लेवल्स पे अगर ये स्टॉक आपको इस लेवल के ऊपर दिखता है, 720 के ऊपर दिखता है, इवन मैं तो कहूंगा कि 710 के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करता है, गाइज आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके भी आप बुलिश हो सकते हैं। बड़ा अच्छा स्टॉक दिख रहा है गाइज मेरे को, ये बड़ा अच्छा स्टॉक दिख रहा है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। हेवल्स पे भी आप देखेंगे गाइज स्टॉक बहुत सारे हैं, फैसिनेट मत होइएगा। आपको जिन जिन स्टॉक पे अपनी मनी मैनेजमेंट और अपना सिस्टम समझ में है उन्हें पे काम कीजिएगा गाइज। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 टच, और हर बार जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है ये ऊपर चला जाता है वापस से। तो अगर ये स्टॉक ने ऊपर जाना है तो ये एरिया बहुत अच्छा है, अगर नीचे आना है तो ये एरिया नीचे आने के लिए इसके लिए बहुत अच्छा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा। 1222 के नीचे मैं बियरिश हूँ और 1235 के ऊपर मैं बुलिश हूँ। सो बहुत अच्छा स्टॉक है हेवल्स भी आपके लिए। देन अगेन वी विल वॉच विप्रो भी सेम पोजीशन पे है गाइज।
ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार टेस्टिंग, और मैं इसमें बुलिश हूँ। मास स्ट्रेटजी, बार बार फॉर्मेशन हो रही है, बार बार फॉर्मेशन, 1 2 3, ये सब मास है गाइस, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन दिस और सब ये मास यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये 600 के ऊपर काम करता है वापस से तो मैं बुलिश हूँ, और अगर बीरिश की बात करें तो मैं इस लेवल के नीचे ही बीरिश होऊंगा इसके अंदर, बट उसके चांस कम है, बट मैं इसके अंदर बुलिश हूँ एज ऑफ नाउ। अशोक लीलैंड ऑटो सेक्टर को आप एंड उसको निफ्टी ऑटो को देख लीजिएगा, कल क्या उसका परफॉर्मेंस है निफ्टी ऑटो का, बट ये भी स्टॉक 136 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, और मैं इसके अंदर बेरिश हूँ जो 130 के नीचे, उससे पहले नहीं, 136 के ऊपर इसके अंदर मैं बुलिश हूँ। और अब इवन अगर मैं मेरे से अभी पूछेंगे तो ये देखिए आप, अगर अग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो एक इतना बड़ा नीचे मूव इसने किया, ठीक है, उसके बाद ये क्या पैटर्न दिख रहा है गाइस, डब्ल्यू पैटर्न का शुरुआत दिख रही है आपको, इस जगह से भी हम बाइंग कर सकते थे। ये बार बार इस जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है, देखिए आप, ठीक है, 1 सपोर्ट, इसको आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 गाइस, सिंपल सा चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तो आपको, मास की बात नहीं कर रहा, ये सब मास बने हुए हैं बहुत बार, बट आप बुलिश हो सकते हैं 135 के ऊपर भी, या सेफ ट्रेडर हैं 136-50 के ऊपर आप बुलिश होइएगा। बेरिश होना है, बेरिश बायस रखना है तो 130 के नीचे रखिएगा। SBI भी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे बहुत अच्छे लेवल पे है, बताता हूँ आपको कैसे। डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बिल्कुल सिंपल आपको दिख रही होगी, ये देखिए। ये थोड़ा जो आपको ये खचमच सा दिख रहा है ना, ये मैंने सब जो पहले वीडियो बनाई थी ना, जो जिसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, ये तब का किया हुआ है। सिंपल सा एनालिसिस है इसके अंदर गाइस, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस। ये आपको अगर आप ध्यान होगा तो मैंने 442 के ऊपर बाइंग दी थी 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया, 465 तक मैंने 20 रुपये ऊपर, यहाँ से मज़ा आ गया, मज़ा। 5% की मूव हमने इसमें कैच की SBI के अंदर। और अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगर ये रीटेस्ट है तो इस लेवल से ऊपर जाना चाहिए, या इस 430-31 से ऊपर जाना चाहिए मैक्सिमम। थोड़ा सा स्टॉक यहाँ खरीदना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ खरीदना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बेयरिश है तो बेयरिश इस लेवल के नीचे होना चाहिए। आप इसको 10 मिनट्स, 20 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आएँ। बैंक निफ्टी अगर बेयरिश जाती है तो SBI बेयरिश जाएगा। पैटर्न इसके अंदर कई सारे बन रहे हैं, हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बट मैं इसके अंदर बड़ा टाइम फ्रेम देख के आपको बुलिश व्यू दे रहा हूँ, मैं बेयरिश नहीं हूँ। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी कुछ बेयरिश या साइडवेज जाएगी तो मैं इसमें बेयरिश ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ये अभी यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, आपको बताऊँ, टाइम करेक्शन इसकी बाकी है, मास फॉर्मेशन होनी बाकी है, यहाँ मास फॉर्मेशन बन सकती है। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे 2-3 दिन रुकने के बाद 436 क्रॉस करता है, देन इट वुड बी अ गुड बाय। SBI आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। आगे चलते हैं, टाटा स्टील्स। सिंपल एनालिसिस है टाटा स्टील्स का गाइज। एक चैनल फॉर्मेशन हुई है, एक मूवमेंट के बाद, एक फास्ट मूवमेंट के बाद प्राइस में करेक्शन, देन टाइम में करेक्शन, देन अगेन ब्रेकआउट, देन अगेन प्राइस में करेक्शन, देन टाइम में करेक्शन। ये सब मास है गाइज, जितने भी देख रहे हैं आप। सिंपल प्राइस एक्शन मूव कर रहा है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आए 10 मिनट पे ट्रेड करने के लिए, आपको सिंपल सी चीज़ दिखेगी। इसको मैं सब अगर डिलीट करूँगा तो सारे लेवल्स डिलीट हो जाएंगे गाइज। अगर यहाँ से नीचे जाता है 1424 के नीचे जाता है, एक ब्रेक डाउन एंड देन रीटेस्ट को आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल के लिए, 1405 के लिए इंट्राडे के लिए, और उसके बाद 1394 का लेवल बनता है, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ आता है तो सेल भी कर सकते हैं गाइज। एक स्टॉक में 6 तरीके से काम हो सकता है, 6 तरीके से काम करना आना चाहिए इसके अंदर। सिंपल से एनालिसिस आपको मैंने बता दी है। चैनल ये प्लॉट कीजिए, आप सब आपके सामने ही है, अपने चार्ट्स पे प्लॉट कीजिए लेवल्स, इस तरह से जोन बनाइए, लेवल्स बनाइए। आपको सिंपल सा एनालिसिस बताया है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाना चाहे तो ये बुलिश भी हो सकता है, इस तरह से आप बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं इसके अंदर आप। सो आगे चलते हैं, सेल पे। यस गाइस, सेल भी जो है एक, देखिए बेरिश भी हो सकता है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है,
और बुलिश होगा तो मैं 145 के ऊपर ही बुलिश होऊंगा। मैं भी बुलिश नहीं हूँ इसके अंदर, बुलिश होऊंगा इसके बाद, ठीक है। या देखूंगा अगर कोई अच्छा मूव या यहाँ मास फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ तो मैं बुलिश होऊंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता इसके अंदर। बेरिश तो होऊंगा अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करके ऐसे करके एक ऐसी एंट्री देगा मेरे को, तो मैं इसके नीचे बेरिश हो जाऊंगा और बड़ा अच्छा सा ये ट्रेंड लाइन के टेस्ट का एक ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। इंडाइसिस के अंदर गाइज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो मैं ना अभी आपको ट्रेड नहीं देना चाहता, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट में है बैंक निफ्टी, कुछ कहा नहीं जा सकता इस टाइम बैंक निफ्टी का। और सिंपल है वैसे तो, आप देखें ये लेवल के नीचे हम बेरिश जाना चाहिए और इस लेवल के ऊपर बुलिश जाना चाहिए था 36,000 के ऊपर। बट इंट्राडे में इसके अंदर ना बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं, तो इंट्राडे में अगर कोई मास स्ट्रेटजी का ट्रेड मेरे को दिखेगा तो हम आपको उसके अंदर आपको बताएंगे। गाइज मैं एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। हमारा व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा नो कॉस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप का हमारा, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और मिलते हैं अपने कल की एनालिसिस वीडियो में। अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो कम से कम एनालिसिस वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। पसंद आई हो वीडियो तो जैसे सब कहते हैं मैं भी कह देता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस वीडियोस लाने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आदाब, थैंक यू।